बच्चों, आई एम हर्षिता। वेलकम टू जीव विज्ञान अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। वो है वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और इसके साथ ही हम लाइकेंस क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। इन सभी से आपके नीट के एग्जाम में एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो वायरॉइड्स क्या है। वायरॉइड्स ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल हैं और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, इनके अराउंड, जैसे वायरस में जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है अंदर, जो डीएनए एंड आरएनए होता है, उसके अराउंड एक प्रोटीन का कोड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी प्रोटीन का कोड नहीं होता। ये ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलके बने होते हैं एंड प्लांट्स में बहुत डिसीज कॉज करते हैं। इन्हें हम कहते हैं वायरॉइड। इनकी डिस्कवरी 1971 में टीओ डाइनर ने की थी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। इस डिसीज में क्या होता है, नॉर्मल जो पोटैटो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, लेकिन इस डिसीज के कारण जो पोटैटो वो एकदम लंबा और पतला हो जाता है, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे। इसलिए हम इसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज बोली कि ये जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है इनका जो साइज है वो वायरस से छोटा होगा, क्योंकि वायरस में तो इसके अराउंड प्रोटीन सेल भी होती है जो कि इसमें नहीं है, तो ये वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है, और इनका जो इसमें जो आरएनए पाया जाता है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकते हैं दी आरएनए ऑफ वायरॉइड हैज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वायरस एंड वायरॉइड में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो जो वायरस है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ये ओनली आरएनए के बने होंगे। इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा, इनमें एब्सेंट होगा। ये लार्ज साइज के होंगे जबकि वायरॉइड स्मॉल साइज के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो वायरस है वो सभी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को, एल्गी को, बैक्टीरिया को। लेकिन जो वायरॉइड्स है वो ओनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रियोन्स क्या होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, पी आर मतलब प्रोटीन। प्रियोन्स आर इनफोल्डेड एबनॉर्मली फोल्डेड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये भी बहुत डिसीज कॉज करते हैं। ये इनका जो साइज है ना वो वायरस के जितना ही होता है। प्रियोन्स आर सिमिलर इन साइज टू वायरस। अब ये बन कैसे जाती है, जो प्रोटीन है वो कैसे मिसफोल्ड हो जाती है। देखो देखो एक जीन है जिसे हम कहते हैं पीआरएनपी। अब जीन क्या करते हैं, जीन जो है वो प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो इससे जो प्रोटीन बनती है जो पीआरपी जीन से, वो ऐसी बनती है और ऐसे बढ़िया तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाती है। लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, कुछ भी म्यूटेशन आता है, तो इस जीन से जो प्रोटीन बनती है ना वो ऐसे फोल्ड ना होकर ऐसे फोल्ड हो जाती है, मतलब गलत तरीके से फोल्ड हो जाती है। तो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये प्रियोन्स की तरह एक्ट करती है। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, जितनी भी नॉर्मल प्रोटीन्स है ना उन सभी को गलत तरीके से फोल्ड करा देगी, जिससे वो सभी प्रियोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्रियोन्स क्या है, प्रियोन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो ही मिसफोल्ड हो जाएगी, मतलब उसकी जो एक्टिव साइड है वो चेंज हो जाएगी। यदि उसकी फोल्डिंग में थोड़ा बहुत भी चेंज आए तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगी, और तो इसके कारण जो है वो बहुत डिसीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो कैटल्स हैं उसमें एक डिसीज होती है स्पिंजीफॉर्म बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसको कॉमन नाम है मैड काउ डिसीज इन कैटल। इस डिसीज के कारण क्या होता है, जो कैटल्स है ना उनका जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके बीच का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो ना तो अच्छे से खड़े हो पाती है, ना तो उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, ना वो मेंटली स्टेबल रहती हैं। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। और सेम ऐसे ही डिसीज ह्यूमंस में भी होती है, जिसे हम कहते हैं सीआर जैकोब डिसीज। इसके सिम्टम्स भी यही हैं, जो मसल्स है ना उसका वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि नर्व से उनका जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज्यादा टाइम खड़े नहीं हो पाते, पूरा मानसिक जो संतुलन है ना वो ही खराब हो जाता है। देखो ये तो हमें पता चल गया कि जो वायरॉइड है वो आरएनए के बने हैं, प्रियोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस क्या है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। इसमें क्या होता है, जो एल्गी एंड फंगी है वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये प्लांट्स दिख रहा है, जो व्हाइट कलर की दिख रही है वो फंजाई है एंड जो ग्रीन है
वो एल्गी हैं। अब जो फंजाई है वो बोलता है एल्गी से कि भैया एल्गी तुम हमें खाना बना के दो। तो एल्गी कहती है हम क्यों दे, तुम क्या करोगे इसके बदले में। तो जो फंजाई है वो क्या करती है, इसके पास तो माइसीलियम है, अच्छी रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे प्लांट्स में होती है। तो ये क्या करती है, इनको एल्गी को मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराती है, जिससे ये अपना खाना बना सकें। ठीक है, और जब ये अपना खाना बनाते हैं तो ये जो एल्गी है वो अपना थोड़ा सा खाना फंजाई को दे देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों मजे से रहते हैं। इस टाइप के जो एसोसिएशन है उसे हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, अभी जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, अभी जो लाइकेंस है ना वो बहुत अच्छे इंडिकेटर है पॉल्यूशन की। यदि इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत भी पॉल्यूशन हुआ तो ये वहां से गायब। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो लाइकेंस हैं वो पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।